लहू दअवतुल हक़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ضلال। काम का पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है, खुशी से या नाखुशी से अल्लाह के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करती हैं। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ضرا कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तवि الظुलुमातु वन्नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ खलक़ू कखल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवल वाहिदुल क़ह्हार। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है? तुम ही कह दो कि अल्लाह। इनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला इन लोगों ने जिनको अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने अल्लाह किसी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनके लिए मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है, और वो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। अंज़ल मिनस समाइ माअन फसालत अवदियतुन बिक़दरिहा फहतमलस सैलु ज़बदन राबिया वमिम्मा यूक़िदून अलैहि फिन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताअन ज़बदुन मिस्लुहु कज़ालिक यضरिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा अज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ वअम्मा मा यन्फ़अु अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यضरिबुल्लाहुल अम्साल। उसी ने आसमान से मे बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी पर फूला हुआ झाग आ गया। और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं, उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।